आज इस कहानी का शीर्षक है कर्म क्या होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। एक बार गौतम बुद्ध ने उसके शिष्य से पूछा, गुरुजी कृपया हमें बताइए कि कर्म क्या होता है। तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या होता है। बुंदल शहर का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। तब चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी मालूम नहीं क्यों लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सज़ा सुना दूं, इसे मृत्युदंड दे दूं। तब मंत्री ने राजा से कहा कि इसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। तब मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर और आम जनता का रूप लेकर दुकानदार के पास पहुंचा। तब दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा करते हैं और लेकिन खरीदता कोई नहीं। तब मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उसके संतुष्ट में मुझसे बहुत ही सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाएंगी और शायद वहाँ से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। तब मंत्री को सारी बात समझ में आ गई कि यह बात नकारात्मक विचार है, जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया। वह मंत्री की बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर दुकानदार भी बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। तब उसने चंदन की लकड़ी को कागज़ से लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दे दी। तब मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से कहा, हे महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत सोचता था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया और बहुत ही अच्छी सुगंध आ रहा था। राजा इससे बहुत ही खुश हुआ और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम आदमी का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोच रहा था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि आप बताइए कि कर्म क्या है। तब शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारा कर्म है। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। तब आप अच्छा सोचते हैं और अच्छा होता है। यही थी कर्म की परिभाषा। यदि आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।